अब तक आपने देखा। पूरे बेगूसराय में ये घोषणा करवा दो कि हमने अपना उत्तराधिकारी बेगूसराय का नया बाहुबली चुन लिया है। आज के बाद प्रियोम फूलन ठाकुर के हर आदेश का पालन हो। हम इस हवेली को ना बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे ये हवेली हुआ करती थी। आपको हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिएगा, पर अभी हमारे हाथ को दीजिए और प्लीज दवाई का लीजिए। अब देखिए आगे। ये क्या हो गया लाखन ठाकुर को? अब हम क्या करें? किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। हे भगवान, भले ही हमारी जान ले लो, लेकिन इनकी रक्षा करना प्लीज। अकेले ही काम कर रही हैं। लाइए, हम ना आपकी मदद करते हैं। हम क्या सोच रहे थे कि बड़ी अम्मा को ना अपना सारा जिम्मेदारी किसी को दे देना चाहिए। मतलब ये चाबी वगैरह का बके तो हमारा मतलब है जैसे बड़े ठाकुर नहीं रिटायर हो गए अपना जिम्मेदारी किसी को देकर, वैसे बड़ी अम्मा को भी रिटायर हो जाना चाहिए। और कब तक पैसा की बोरी पर बैठकर हिसाब करती रहेंगी? देखिए, सही तो समझे थे हम। तुम्हारी नजर जो है ना बड़ी अम्मा का नोटों का बोरी और उनकी चाबी का छल्ला पर है ना? छी 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 छी, कैसी बातें करती हैं आपको? हम ऐसे लगते हैं? आप ना हमको समझी नहीं है। हम राजपाट के भूखे नहीं हैं। हमको बस थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए बस। क्या करेंगे पैसा वैसा लेके? हमको नहीं चाहिए पैसा वैसा। पर वैसे भी हमको राजपाट कैसे मिल सकता है जब तक आप जिंदा हैं? हाँ तो हम जिंदा है ना, और जिंदा रहेंगे। हमारा फिक्र छोड़ दो। ये जो तब से बात को चक्की की तरह गोल 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 घुमाई जा रही हो ना, उसको बंद कर दो और सीधे मुंह बोलो बकना का चाहती हो। हम ये बकना चाहते हैं कि आपको ना अब बड़ी अम्मा को छुट्टी दे देना चाहिए। उनसे घर का चाबी ले लेना चाहिए और इस घर पे राज करना चाहिए। और वो पैसे का बोरी है ना, उस पर बैठकर हिसाब करना चाहिए। हाँ? और नहीं तो क्या? बताओ, ये लोग सारी जिंदगी ये महल में बैठ के राज करते रहे और आप जाकर कोठरी में बैठ गई। आपको कोई खुशियां नहीं मिली जिस पर आपका हक था। कायदे से तब आपकी बारी है कि आप चाबी लो और राज करो। अब वो बड़ी अम्मा को ना मुक्त कर दो उनकी जिम्मेदारियों से। आपको क्या लगता है, हम ठीक कह रहे हैं ना?
दुल्हन। देखिए, ये तो हमको हमारा हक दिलाना चाहती है और हम है कि पता नहीं का बुरा भला सोच लिए के बारे में। अच्छी छी रेखा देवी, एक ही है और एक है हमारी दुल्हन। बताइए, आज तक हमारे लिए कोनो ढंग का बात सोचे ही नहीं। हम लाखन ठाकुर को बुखार में तड़पता नहीं देख सकते, कुछ करना होगा। लाखन ठाकुर उठिए, लाखन ठाकुर उठिए, प्लीज आंखें खोलिए प्लीज। कोई है, हमारी मदद कीजिए। लाखन ठाकुर उठिए, कोई है प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। लाखन ठाकुर उठिए ना। देवर जी जल्दी आइए ना, देखिए नहीं बुखार के कारण बेहोश हो गए। इनको बिस्तर पे रखने में हमारी मदद कीजिए ना। लाखन ठाकुर, देवर जी अब खड़े क्या है वहाँ, हमारी मदद कीजिए ना। देखिए ना आपके भाई बेहोश हो गए हैं। आप किस मिट्टी की बनी है भाभी? इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है और अभी भी आपको इन्हीं की तकलीफ दिखाई दे रही है। क्यों कर रही है आप ये सब इनके लिए? क्योंकि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही हरा सकती है और हमें यकीन है कि एक दिन ये बदल जाएंगे। देखिए, आपकी उम्मीद तो तोड़ना नहीं चाहते हम, मगर लाखन भैया जैसा आदमी कतई बदल नहीं सकता। दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, नहीं समय और नहीं इंसान, और हम ये करके दिखाएंगे। आप इनकी हेल्प नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम जरूर करें। रुकिए, कल आप ही के कहने पे दवाई लेके आए थे, आज भी आप ही की मदद कर रहे हैं, लाखन भैया की नहीं।
डॉक्टर साहब ये बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। जी पूरा काम होने पर तसल्ली करके ही पैसा देना बढ़ई को। और हाँ, वो बही में दस्तखत जरूर करवा लेना, पिछली बार तुम भूल गई थी। अगर छोटी अम्मा भूल जाती हैं तो ये जिम्मेदारी आप जेठानी जी को क्यों नहीं दे देती? ऐसे कामगारों से काम करवाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है बिंदिया रानी। अम्मा, अनुभव तो तभी आएगा ना जब जिम्मेदारी देंगे। कैसा लगा? देखा, आपने पान बनाने का मौका दिया तभी तो हम बता पाए कि हम कितना अच्छा पान बनाते हैं। पान बनाने में और घर की जिम्मेदारी उठाने में ना बहुत फर्क है बिंदिया रानी। नहीं अम्मा, हमें नहीं लगता। कौन कहता है पान बनाना आसान है? अरे कितना चूना कितना कट्ठा लगता है ये तो अनुभव से ही पता चलता है ना। और वैसे घर चलाने की बात है, अरे जिम्मेदारी आएगी तभी तो अनुभव होगा, और जिम्मेदारी देने के बाद ही तो पता चलेगा कि बहू घर चला सकती है कि नहीं, है ना? बड़ी अम्मा, शादी के बाद आज पहली बार आप हमारा बनाया हुआ कुछ खाई हो, हमें सगुन नहीं दोगी? अरे पैसा नहीं, ऐसा कुछ दीजिए जो इस हवेली की बहू की इज्जत बढ़ाए और सम्मान दे। जैसे बिंदिया? जैसे हवेली की चाबी। बिंदिया, क्या हुआ छोटी अम्मा? हम कुछ गलत बोले का? अरे हम तो वही मांग रहे हैं ना जो इस हवेली की बहू का हक बनता है। अब देखिए आप, जैसे बड़े ठाकुर ने प्रियोम ठाकुर को बाहुबली घोषित कर दिया, काहे? उन्हें जिम्मेदारी दी ताकि उन्हें अनुभव हो, और बड़े ठाकुर के बाद वो अनुभव लेके वो बेगूसराय को संभाल सके। अब वैसे ही आप दोनों को भी ये घर की बहुओं को चाबी दे देनी चाहिए ना, ताकि आपके बाद ये घर संभालने का अनुभव उनको हो जाए। नहीं बिंदिया रानी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं फैसला लेने के लिए। हाँ तो लीजिए ना फैसला। फैसला लेकर ये हवेली की चाबी ना रेखा सासू माँ को दे दीजिए। अरे तो जो कहा था वो सच कर दिखाया। निशाना तो तुमने ठीक साधा है बिंदिया, लेकिन रेखा के कंधे पर बंदूक रख के क्यों? अब ये जानने के लिए हमें तुम्हारे दिखाए रास्ते पे चलना ही होगा बिंदिया। कहाँ बकवास करी हो बिंदिया? नहीं छोटी, बिंदिया ठीक कह रही है। ये बुढ़िया इतनी आसानी से कैसे मान गई? मानते कैसे नहीं, तुम इस खेल में अभी अभी आई हो, लेकिन हम मंझे हुए खिलाड़ी हैं बिंदिया रानी, और जब तक हम जिंदा हैं तुम इस परिवार और उसके नियम और कायदों को नहीं बदल सकती बिंदिया। दुल्हन, चाबी का गुच्छा तुम्हारी कमर में होने का ये मतलब नहीं है दुल्हन कि इस बड़ी हवेली का शासन तुम्हारे हाथ में आ गया। ये चाबियां सिर्फ ये बताती हैं
कि इस घर में तुम्हारे भी कुछ अधिकार हैं। असली शासन तो तब कर पाओगी जब इस घर की और इस घर में रहने वाले लोगों की परवाह करना सीख जाओ। हम विद्या की बातें सुनकर अनसुनी कर सकते थे, पर हमने ये चाबियों का गुच्छा तुम्हें देने का फैसला किया। अब तुमको ये साबित करना है तुम ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। हमारी नजर रहेगी तुम पर। लो, सोना हीरा जवाहरात, इतना पैसा, ये सब हमारा है। सब हमारा है, सब सच है का? ये सब सच है? सच नहीं? हाँ, हम ना जरूर कोनो सपना देख रहे हैं जो ऐसा पलट गई ना, सब टूट जाएगा। टूटने मत देना भगवान जी, टूट। देखा सासू माँ, ये सपना नहीं है, सब कुछ सच है। और इस सपने को ना हमारी छोटी दुल्हनिया ने सच किया है। आ जाओ, सुखी रहो। हमको कैसा फीलिंग हो रहा है पता है? हम समझ सकते हैं, इसलिए तो हमने ये सब किया है। ये सब हमने आप ही के लिए किया है। काहे कि इस हवेली में ना हमको आप और लाखन ठाकुर ही सबसे ज्यादा भाते हो। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी तरह आप दोनों ही बहुत ज्यादा मासूम और दिल के अच्छे हो, और आप लोगों के साथ भी ना अन्याय हुआ है, जैसे हमारे साथ हुआ है। और आप लोगों को आपका हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दिला दिया ना तुमने। जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है बिंदिया कि हमारा दर्द समझने वाला भी कोई है। ठाकुराइन आज तुमको वचन देती है, हम ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएंगे। थैंक यू सासू, और सॉरी, क्योंकि ये सब ना हम आपके लिए नहीं अपने लिए किए। रानी तो हम बन गए, लेकिन जंग जीतने के लिए हमको सिपाही चाहिए जो एक इशारे पर हमारे लिए कुर्बान हो जाए। और रेखा देवी, आप तो हमारे सेना की सेनापति बनने के लायक हैं। अब आपको शीशे में उतार करना बाकी परिवार वालों को मात देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिम्मेदारी डालेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ये बात कहकर ना तुम्हारी बीबी ने इस घर की चाबियां रेखा चाची के हाथ दिलवा दी। रहने दे छोटी। अरे कैसे रहने दे? अरे अनादर किया है उस बिंदिया ने आपका। हम तो सोचे थे कि बिंदिया बदल गई है, पर आज जो रूप देखा ना उसका, हम बहुत हैरान हो गए। और तो और वो रेखा रानी बड़ी खुश हो गई थी चाबी देखकर। जब बिंदिया चाबी दे रही थी ना,
तो चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने पास रख ली उसने चाबियां। अगर आपने बात नहीं की तो हम ये नाटक आज ही खत्म कर दें। बन जाइए बेगूसराय के राजा और बना दीजिए हम बेगूसराय की रानी। प्रियोम, प्रियोम ठाकुर, हम आपसे बात कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप? कुछ बोलेंगे नहीं? अरे बेगूसराय के राजा हैं आप, कुछ उम्मीदें रखते हैं हम आपसे। हमको लगता है ना बेगूसराय के बाहुबली ने अपने आंखों पर प्यार की पट्टी बांध रखी है, तभी तो अपनी बीवी की कोई बुराइयां नजर ही नहीं आ रही इनको। प्यार में लोगों को बदलते हुए सुना था, पर आज देख भी रहे। जीजी, प्रियोम के इतने बड़े बदलाव में ना सिर्फ बिंदिया का हाथ नहीं हो सकता। हो ना हो कुछ तो बात है।